जंगल में एक पारो चिड़िया भी रहती थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। ऐसे ही एक दिन लूसी वहाँ पर आ जाती है। पारो, कैसी हो तुम? क्यों, क्या हुआ है मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पारो, मैं यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारा हाल पूछने आ गई। ओहो, अच्छा, अब हाल पूछ लिया ना। मेरे पंख और पाँव बिल्कुल ठीक हैं। चलो जाओ अब यहाँ से। पता नहीं ये कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, गंदे पक्षी। पारो, इतना घमंड ठीक नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा, तुम्हें अपने घमंड की सजा मिलेगी। इतना कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया गोरी के पास जाती है। गोरी बहन, चलो भोजन के लिए चलते हैं। इस समय किसान भी खेतों में नहीं होगा। उस दिन भी किसान आ गया था और बेचारी बुलबुल किसान के हाथों मारी गई थी। सुनो गोरी, कबूतर को भी साथ लिए जाते हैं। हाँ, लूसी और पारो को भी साथ लिए जाते हैं। और फिर वो सभी पक्षी लूसी को लेकर पारो के पास जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। पारो बहन, आ जाओ, भोजन के लिए चलते हैं। जानो, अगर तुमने ये मोटे और काले को भी लेकर जाने हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। पारो, तुम अपना मुंह संभाल कर बोला करो, नहीं तो मैं तुम्हारे ये नीले पीले पंखों को तोड़ दूंगी, जिनका तुम्हें बहुत अहंकार है। देखो पारो, ये रंगो सूरत सब ऊपर वाले की देन है। हमें किसी भी चीज पर ऐसे अहंकार नहीं करना चाहिए। हम जंगल के सारे पक्षी एक ही परिवार की तरह रहते हैं। हम सब पक्षियों को एक दूसरे के दुख सुख में भी शामिल होना होता है। तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। सारे पक्षी तेज तेज उड़ते हुए खेतों में पहुँच जाते हैं। किसान भी खेतों में अभी तक नहीं आया था। वो सारे पक्षी जल्दी जल्दी भोजन इकट्ठा करते हैं, मगर गोरी और कालू ने तो कुछ ज्यादा ही इकट्ठा कर लिया था। गोरी बहन, क्या बात है, आज तो आपने भोजन कुछ ज्यादा ही इकट्ठा कर लिया है। हाँ रानो बहन, कल मेरे बेटे जग्गू की सालगिरह है और कल भोजन लेने नहीं आया जाएगा और तुम सब पक्षी भी आना। हाँ, क्यों नहीं गोरी बहन, हम सब जरूर आएंगे। क्या पारो चिड़िया को भी बुलाना है? हमें पारो चिड़िया को भी जरूर संदेश भेजना चाहिए। आखिर वो भी तो हमारे जंगल में रहती है। अचानक किसान की आवाज सुनाई देती है और वो सारे पक्षी जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घर में लेटी हुई थी। मम्मा, कल जग्गू का जन्मदिन है। मम्मा, जब मेरा जन्मदिन आएगा तो मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। ऐसे ही बातें करते करते वो माँ बेटा सो जाते हैं। अगली सुबह सारे पक्षी जग्गू की सालगिरह का गिफ्ट लेकर जग्गू के घर जाते हैं, लेकिन पारो चिड़िया नहीं आती। रानो चिड़िया पारो को लेने उसके घर जाती है। पारो, क्या तुमने नहीं जाना जग्गू की सालगिरह पर? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी काले कौवों के घर। वो कितने काले और गंदे हैं और मैं कितनी सुंदर, मैं क्यों जाऊँ उनके घर? पारो, हमें किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। रंग और सूरत को नहीं, हमें तो सीरत को देखना चाहिए। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सभी पक्षी जग्गू को गिफ्ट देते हैं। सारे पक्षी खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है। वो सुंदर सुंदर पक्षियों को पकड़कर शहर में बेचता है। आज तो सुबह से कोई पक्षी हाथ नहीं आया। शिकारी ऐसे सोचता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर पारो चिड़िया पर पड़ती है, जिसे देखते ही शिकारी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अगर ये चिड़िया मेरे हाथ आ जाए तो मैं इसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। और फिर शिकारी पारो चिड़िया को पकड़ने के लिए दाना डालता है और शिकारी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पारो चिड़िया जब पानी पीकर
देखती है तो पारो चिड़िया बिखरे हुए दानों को देखती है तो जल्दी से वो दानों के पास चली जाती है। लगता है कोई पक्षी पानी पीने आया था तो वो अपने दाने यहीं भूल गया। तो कोई बात नहीं, मैं ये सारे दाने ले जाऊंगी। पारो चिड़िया ऐसे ही दाने इकट्ठे करने लगती है। उधर शिकारी अपना जाल जल्दी से पारो चिड़िया के ऊपर डाल देता है और पारो चिड़िया को पकड़कर अपने पिंजरे में डाल देता है। पारो चिड़िया तो जोर जोर से रोने लगती है। अरे शिकारी इंसान, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तुमने क्यों पकड़ा है? छोड़ दो मुझे, शिकारी इंसान, छोड़ दो मुझे। चुप कर जा सुंदर पक्षी, मैं तुम्हें शहर ले जाकर बेचूंगा और ढेर सारे पैसे मिलेंगे मुझे तुम्हें बेचकर। शिकारी तो आज बहुत ज्यादा खुश था। आज उसने इतना सुंदर पक्षी जो पकड़ा हुआ था। पारो चिड़िया तो रोए जा रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि जिस खूबसूरती पर उसे बहुत ज्यादा अहंकार था, आज उसी सुंदरता की वजह से वो कैद में थी। काश मैं सुंदर ना होती, काश मैं इतनी सुंदर ना होती और ना ही ये शिकारी मुझे कैद करता। और दूसरी तरफ जग्गू उड़ता जा रहा था। वो पारो चिड़िया को शिकारी की कैद में देखकर तुरंत अपनी माँ गौरी को बताता है। फिर देखते ही देखते सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। कालू भैया, हमें पारो चिड़िया को बचाना होगा, प्लीज आप कुछ करो ना। हाँ रानो बहन, कह तो आप ठीक रही हो, हमें पारो को बचाना होगा। और फिर वो सभी पक्षी जग्गू की बताई हुई दिशा में जाते हैं। उधर शिकारी पिंजरा रखकर और शिकारी ढूंढने लगता है। दोस्तों तुम सब इधर ही ठहरो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। और फिर कालू जल्दी से पारो के पास जाता है। कालू भैया प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बाहर निकालो, नहीं तो ये शिकारी इंसान मुझे शहर ले जाकर बेच देगा। पारो, ये पिंजरा तो बहुत मजबूत है, इसे तो मैं नहीं खोल सकता। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, तुम मरने का नाटक करना और जैसे ही शिकारी तुम्हारे पास आए तो तुम अपनी सांसें बंद कर लेना। फिर शिकारी समझेगा कि तुम मर चुकी हो, वो तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाल कर फेंक देगा और फिर तुम तुरंत वहाँ से उड़ जाना। फिर पारो चिड़िया ऐसे ही करती है। शिकारी जब आता है तो चिड़िया को मरा हुआ देखकर उदास हो जाता है। ये क्या हुआ? ना सुंदर एक ही पक्षी आज हाथ आया था, भी मर गया। और वो शिकारी पारो चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाल कर फेंक देता है। छट से चिड़िया उड़ जाती है। आज उन कौवों की वजह से पारो चिड़िया की जान बच जाती है, जिन्हें वो काले और बदसूरत समझती थी। और फिर सारे पक्षी हंसी खुशी रहने लगते हैं।